नमस्ते पेरेंट्स। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं तुम सब बढ़िया। हाँ, हम लोगों का भी वैसे ही चल रहा है। घर में ही है, बाहर तो नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए घर में ही एंटरटेनमेंट सभी कुछ करते हैं। चलो आज तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो घर में। कोई बोलेगा सर मैं फ्री फायर खेलता हूँ, कोई बोलेगा सर कंप्यूटर गेम्स, कोई मोबाइल गेम्स, कोई कैरम बोर्ड। हम लोग भी वैसे ही कभी कभार फ़ोन पकड़ लेते हैं, गाना वाना सुनते हैं, कैरम बोर्ड लगाते हैं, चेस खेलते हैं। ठीक है, तो जो भी करो लेकिन इस सिचुएशन में घर में ही करना, घर के बाहर मत जाना। बाहर जाने से पहले एक मास्क लगा के जाना, ठीक है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, एक टीचर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आप लोग अगर सुनोगे तो हमको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलो, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कुछ ऑपरेशंस का, ठीक है। इधर अभी जो नेक्स्ट क्लास है, अभी इस वाले वीडियो में तुम लोगों को मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। जितना हो सके उतना टॉपिक को क्लियर कैसे होते हैं वो बताऊंगा, और कॉन्सेप्ट सभी कोई क्लियरली समझना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियरली नहीं समझोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर समझ लिया अच्छे से तो भाई दुनिया का कोई भी क्वेश्चन तुमको मिले ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे तुम लोग। तो ऐसे सब लोग कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते होते आगे बढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलो आज कुछ क्वेश्चंस कराते हैं हम लोगों को। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग वापस दोबारा होमवर्क भेजेंगे, उसके बाद जो हो सके तुम्हारे लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो लेके प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं, गणपति बप्पा मोरया। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बोल रहे क्या सर नया नया चीजें बोल रहे हैं आजकल वीडियो में। अरे बेटा एडवांस होना पड़ रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, वर्कशीट 1 का 6th क्वेश्चन में करा रहा हूं, ठीक है। वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। फॉर x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू 3/7, वेरीफाई माइनस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। चलो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करना चालू करेंगे हम लोग अपना, ठीक है। कोई भी घबराएगा नहीं, आराम से देखो। एक्स वाई कुछ कंफ्यूजन नहीं है। पहले एक लाइन कर देना है, यानी कि ये एलएचएस वाला पार्ट, ये आरएचएस वाला पार्ट इक्वल टू, देख रहे हो ना। इक्वल टू का लेफ्ट साइड में जो होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है। बोला था मैंने ये सबको तुम लोगों को जब हमारा ऑफलाइन क्लास चल रहा था। उसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू के राइट वाले पार्ट को बोला जाता है राइट हैंड साइड। तो देखो, एक मैंने एलएचएस बना दिया, एक आरएचएस बना दिया। मुझे अब इन दोनों को सॉल्व करना है एक एक करके। चलो करते हैं, कैसे हो रहा है। एलएचएस में क्या दिया है, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, ऐसा दिया है कि नहीं बोलो। इसका मतलब है माइनस को पहले तुम लोग लिख के ब्रैकेट के अंदर जो x और y का वैल्यू है उसको सॉल्व करना है। तो 1/5 प्लस 3/7, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो माइनस को मैं बाहर रख रहा हूँ, ये वाला तो तुम लोग को सॉल्व करना आता ही होगा, बहुत ही इजी है। डिनोमिनेटर को पहले इक्वल कर दो। 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 35 आएगा, ठीक है। तो 5 में 7 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्योंकि 5 और 7 का एलसीएम 35 आ रहा है। प्लस यहां पे भी 7 into 5 कर लो, ऊपर भी 3 into 5 कर लो। क्या आ रहा है मेरा आंसर, देखो माइनस ऑफ 7/35 प्लस हाँ ठीक है, प्लस 15/35। तो आंसर आ रहा है माइनस 7 प्लस 15 22, माइनस 22/35 आ रहा है आंसर। सबको क्लियरली विजिबल होगा, बोर्ड विजिबल हो रहा है क्लियरली। तो मैं एक बार चेक कर देता हूं। हाँ बढ़िया बढ़िया है, क्लियरली विजिबल है। देख रहे हो ना, 7 प्लस 15 हो गया 22। 35 तो डिनोमिनेटर में है, दोनों में इक्वल बन गया, तो डिनोमिनेटर को जैसे का वैसा रख लेना है हमको। आगे एक माइनस था कि नहीं, तो इसीलिए आंसर बन गया मेरा माइनस 22/35, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमको सॉल्व करना है आरएचएस। आरएचएस में बेटा देखो क्या दिया है माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए बोला है। तो देखो
माइनस एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना था 1/5 था ना, जब मेरा यहाँ पे माइनस एक्स दे रहा है तो मैं -1/5 लिख दूंगा, उसको ब्रैकेट के अंदर रख दो, प्लस प्लस जो दिया है क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से हमको सॉल्व करना है, माइनस वाई, यानी कि y का वैल्यू है 3/7 तो बन गया वो -3/7। अभी देखो -1/5 प्लस माइनस बन जाएगा -3/7। अभी इन दोनों का तुम लोग एलसीएम निकाल दो, 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा बेटा 35 होगा कि नहीं, तुम लोग साइड में चाहे तो चेक करने के लिए कर सकते हो। तो ऊपर था मेरा -1 तो मैं ऐसे लिखूंगा ना -1 और नीचे है मेरा 5, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करने से 35 आएगा, यानी कि 7 मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 7 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, साइन देखो माइनस है ना तो माइनस डाल दो, इधर क्या था 7 था ना तो 7 में मुझे 5 मल्टीप्लाई करना है 35 लाने के लिए, तो ऊपर भी मैं 3 के साथ 5 भी मल्टीप्लाई करने वाला हूं। ओके, रह क्या गया मेरा -1 × 7 -7 बाई 35, फिर है -15/35। देख लो आंसर क्या आ रहा है, दोनों में 35 डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर क्या रह गया -7 -15 रह गया ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 15 + 7 का आंसर कितना आएगा 22 आएगा, आंसर आएगा 22। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है 15 है ना, उसका साइन कौन सा है माइनस है, द फाइनल आंसर विल बी -22/35। ओके, देख रहे हो ना, इजी है क्वेश्चन, आराम से इसको सॉल्व करो। चलो एक 5-10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लो। किसी को डाउट हो रहा है तो वीडियो को फिर से 2-3 मिनट पहले बैक ले लो, बैक लेके देखो, आराम से देख देख के सॉल्व करो। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग कुछ अभी वर्कशीट 2 से करने वाले हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, खत्म ये। ठीक है, मैं बता रहा हूं, जिन लोगों ने नहीं किया होगा वो काइंडली वीडियो को पॉज करके बना लो। नेक्स्ट वर्कशीट 2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, वही सेम चीजें हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है वर्कशीट 2 में भी, बस एक एक को ध्यान रख के तुम लोगों को सॉल्व करना है। वही बस एक छोटा सा कंफ्यूजन होगा कि कभी कभार माइनस आ जाता है, कभी कभार प्लस आ जाता है, तो बिना कंफ्यूजन के तुम लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे प्रॉब्लम्स। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को देख के सॉल्व करने पड़ेंगे। चलो करते हैं वर्कशीट 2 के कुछ क्वेश्चंस। वर्कशीट 2 का फर्स्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालना है हम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन है फर्स्ट वाला 6/7 माइनस 5/7। देख लो ना, मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ था कि, याद करो क्लास में भी बताया हुआ था, उसके बाद वीडियोस में भी बार बार बता रहा हूं कि 2 माइनस एक साथ कभी ऐसे, या फिर प्लस प्लस या फिर प्लस माइनस, दो ऑपरेशंस को हम लोग नहीं लिख सकते हैं एक साथ। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों ऑपरेशंस को प्लस या फिर दोनों को माइनस ऐसे करने के बाद उसका जो फाइनल ऑपरेशन आएगा वो लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6/7 प्लस 5/7। देखा कितना इजी है, अभी 7 तुम्हारा दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऊपर लिख दो 6 + 5, रह गया आंसर 6 + 5 11, तो आंसर आ गया 11/7। मैंने कुछ नहीं किया, बस वहां पे जो माइनस और माइनस इधर दो थे, देख रहे हो ना, माइनस माइनस, मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ नहीं है तो भाई मल्टीप्लाई का सिंबल है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा हमारा, प्लस बन जाएगा ना, तो इसलिए मैंने एक प्लस लिख दिया। प्लस लिखने के बाद मैंने नॉर्मली उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करेंगे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का। क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा 4th नंबर वाला क्वेश्चन, नंबर 4, वही नंबर 1 का बिट नंबर 4। क्वेश्चन है -3/8 माइनस, ब्रैकेट में दिया है -6/20। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे।
सॉरी थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे, ये आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है। देख लो, देख रहे हो ना बेटा, कुछ चमकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखो और एक एक ऑपरेशन को देखना क्या क्या है। यहां पे मेरा क्या था -3/8, तो मैंने -3/8 लिख दी, लेकिन यहां पे ध्यान से करना पड़ेगा। बोला था ना दो ऑपरेशन एक साथ नहीं रहेंगे कभी, उन दोनों को सॉल्व करके हमको लिखना पड़ेगा। तो इधर अगर सॉल्व करूंगा मैं तो माइनस माइनस मेरा बन जाएगा प्लस 6/20, हाँ कि नहीं। अभी मुझे क्या करना है, दोनों को डिनोमिनेटर इक्वल करना है, यानी कि 8 का और 20 का निकालना पड़ेगा एलसीएम। 2 4 जा 2 10 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 को 5 रह गया, फिर 5 1 जा 5। एलसीएम कितना आ रहा है बेटा 2 * 2 * 2 * 5, ये एलसीएम आ रहा है, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40। फाइनल एलसीएम मेरा कितना आ रहा है 40 आ रहा है ना। चेक कर सकते हो तुम लोग अपने आप खुद करके, खुद करना सबसे बेहतर होता है, मेरा देख देख के मत मार लेना। पहले खुद करो, फिर पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, डायलॉग है वैसे, पहले खुद करो फिर यकीन करो हम पे। देखो तो यहां पे है -3/8, एलसीएम कितना आ रहा है बेटा 40 आ रहा है ना, तो 8 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिसको आइडिया नहीं हो रहा है, मैंने बोला था ना, इधर देख लो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 में हम लोग कितना मल्टीप्लाई करें 5 ना, तो ऊपर भी वैसे ही 5 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्लस है, प्लस डाल दिया। 6/20 था नेक्स्ट फ्रैक्शन, 20 में कितना मल्टीप्लाई करना है मुझे 40 आएगा, यानी कि 2। ये तो सबको डायरेक्टली दिमाग में आ गया होगा। क्या आ रहा है देखो 5 3 जा 15, लेकिन आगे माइनस है, तो -15/40। इधर क्या है +12/40। दोनों में देखो 40 जो है कॉमन डिनोमिनेटर रहेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया 40। अभी ऊपर क्या है -15 + 12। अभी ध्यान से सॉल्व करना है। प्लस माइनस क्या बनने वाला है, माइनस बनने वाला है कि नहीं, तो 15 - 12 उसका आंसर क्या आएगा बोलो 3 आएगा ना। 15 - 12 क्यों, देखो प्लस माइनस हो गया माइनस, और तो फिर 15 को 12 को माइनस कर दो, तो 15 - 12 बन गया 3। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, इधर 15 है ना, उसके आगे वाला ऑपरेशन देखो, सिंबल देखो कौन सा है, माइनस है, तो इधर भी तुमको -3 लिखना पड़ेगा। फाइनल आंसर विल बी -3/40। समझ रहे हो बेटा सब लोग। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, बैठ के एक एक कर दो, ज्यादा हड़बड़ी मत करना। कुछ डाउट होगा तो मैसेज कर लेना, लेकिन सारा का सारा सॉल्व करके भेजना। जो डाउट होगा उसको छोड़ दो, बाकी सब सॉल्व करके भेज दो, तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, चलो अभी दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, इसका एक दो क्वेश्चन करेंगे। बिट नंबर 1 दिया है 5/9 फ्रॉम -7/9। ये जो फ्रॉम लिखा हुआ है यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। क्या करेंगे, कुछ बच्चे डायरेक्टली ऊपर देख लेंगे सब्ट्रैक्ट, फिर वो क्या करेंगे इन दोनों को डायरेक्टली माइनस कर देंगे। ऐसा नहीं होता। 5/9 फ्रॉम -7/9, इसका मतलब होता है -7/9 से तुमको 5/9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि इसको अगर मैं ध्यान से लिखूं तो कुछ इस तरह आएगा, पहले रहेगा -7/9, बाद में आएगा 5/9। सब्ट्रैक्ट बोला है इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट का सिंबल दे दिया। 9 कॉमन डिनोमिनेटर है तो 9 लिख दिया। ऊपर क्या रह गया बेटा -7 और ये -5, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7 + 5 कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा ना। अगर 7 + 5 12 बन गया, बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है, 7 बड़ा नंबर है, 7 का साइन क्या है माइनस है ना, तो -12/9। इसको तुम लोग कट भी कर सकते हो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि फाइनल आंसर है -4/3। ठीक है, देख रहे हो, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करने की बस तुम लोगों को जरूरत है।
जल्दी लिखो। और एक क्वेश्चन कर रहे हैं, चलो देख लो, साइड में बोर्ड के साइड में बहुत जगह है, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन दिया है 4th वाला बिट में करा रहा हूं अभी। -2/9 फ्रॉम 7/6, ये है हमारा क्वेश्चन। -2/9 फ्रॉम 7/6 मतलब होता है पहले 7/6 को लिखो, फिर माइनस करो। कौन सा नंबर को माइनस करना है? जो फर्स्ट वाला नंबर है। क्या है फर्स्ट वाला नंबर? ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाला नंबर है -2/9। इधर मैंने जो माइनस लिखा वो इसलिए लिखा क्योंकि सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने 7/6 लिख दिया, फिर सब्ट्रैक्ट है बोलकर मैंने माइनस लिख दिया। लेकिन अभी क्या है बेटा, इधर -2/9 है ना, मैंने बोला था ना दो माइनस को कभी एक साथ नहीं लिखना है, एक ब्रैकेट बना देना है। तो देखो ये कुछ अभी इस तरह बन जाएगा ना, ये फ्रैक्शन 7/6 माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 2/9। अभी क्या करना है, 6 और 9 में निकाल देना है तुम लोगों को एलसीएम। 3 2 जा 3 3 जा 2 1 जा 2, 3 को 3 रहेगा, 3 1 जा 3, तो एलसीएम कितना आ रहा है बेटा? 3 × 2 × 3 कितना आएगा बोलो? 3 2 जा 6, 3 जा 18 आ रहा है एलसीएम। चलो पहले है यहाँ पर हमारे महाजन है 7/6 महाजन, तो 6 को हम लोगों ने जब 3 में मल्टीप्लाई करने से 18 आया, तो इसीलिए 7 को भी 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस सेकंड वाले कौन है हमारे फ्रैक्शन? 2/9। ये तो बहुत डेंजरस है, नहीं कुछ डेंजरस नहीं है। देखो 9 में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया। रह क्या गया? 7 3 जा 21/18 प्लस 2 2 जा 4/18। अभी तुम लोगों को पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो डिनोमिनेटर एक साथ लिख दो। ये 21 + 4 यानी कितना आएगा? 25/18। इसको चाहे तो तुम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी करके लिख सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? बेटा समझ में आ रहा है? चलो एक 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट लिख दो इसको, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का करेंगे। नहीं, मुझे इंडियन आइडल में नहीं जाना है, मैं ऐसे ही गाना गा रहा था। ठीक है, बोलोगे सर बढ़िया गाना गाते हो, कभी गा के सुनाओ। नहीं बेटा, ये मेरा काम नहीं है। चलो चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन है, देखो मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर तुम लोगों को समझाऊंगा, अच्छे से समझना। The sum of two rational numbers is -5 if one of the number is 2/3, find the other। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो रैशनल नंबर के सम यानी कि ऐड करने से मेरा आंसर आता है -5। उसमें एक नंबर दिया हुआ है 2/3, तो दूसरा नंबर ढूंढना है हम लोग। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके तुम लोगों को हिंट दे दूंगा, ठीक है? छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अच्छे से समझो तो इजीली तुम लोग कर पाओगे। क्वेश्चन सुनो मेरा, ध्यान से सुनना सब लोग। The sum of two rational numbers is 5। मैं क्या बोल रहा हूं, दो नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो मेरा क्या आंसर आएगा? 5 आएगा बोल के मैं बोल रहा हूं। The sum of two rational numbers is 5 if one of the number is 2, मतलब उन दोनों में से एक नंबर हो गया मेरा अगर 2, what is the other number?
यानी कि दो नंबर को ऐड करने से मेरा आंसर आ रहा है 5। एक नंबर मैं तुमको बोल रहा हूँ 2 बोल के, तो दूसरा नंबर कौन सा है? तुम लोग मुझे फट से बोलोगे ना सर सेकंड नंबर 3 है बोल के। ये जो 3 जो दिमाग में आया बेटा तुम लोगों का, वो कैसे आया बोलो तो? तुम लोगों ने एक्चुअली में 5 के साथ 2 माइनस किया होगा, हाँ कि ना? तो 5 माइनस 2 करने से तुम लोगों का आंसर आ रहा है 3। ठीक उसी टाइप का देखो, ठीक उसी टाइप का दे रहा है कि सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -5। दो रैशनल नंबर को ऐड करने से कितना आ रहा है बोल रहा है वो? -5 बोल के बोल रहे हैं। तो चलो लिख देते हैं सॉल्यूशन इसका। सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स कितना दिया है? -5। फिर बोल रहे हैं एक नंबर, वन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू कितना दिया है? 2/3 दिया हुआ है ना। तो अदर नंबर निकालने के लिए मैंने क्या बोला? जस्ट माइनस करना है। किससे? जो सम जो दिया हुआ है दोनों का। तो -5 माइनस 2/3 बोला था, कुछ नहीं है तो -5/1 है, इधर है -2/3। 1 और 3 का एलसीएम पता है तुम लोगों को 3 आने वाला है, तो 1 में 3 मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी -5 में 3 मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस 3 into 1 करना है, तो ऊपर भी 2 into 1 करना है। कितना आ रहा है बेटा? -5 into 3, 5 3 जा 15, आगे माइनस है, तो -15/3 माइनस 2 1 जा 2/3। तो देखो कैसा रह रहा है ना कुछ, 3 हो गया डिनोमिनेटर, -15 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, 15 प्लस 2 बन जाएगा 17, बट बड़ा नंबर 15 है, इसलिए आंसर आएगा -17/3। बड़ा नंबर 15 है ना, उसका साइन कौन सा है? माइनस है ना, इसलिए -17/3। फिर लिख दो therefore the other number is -17/3। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। Therefore the other number is -17/3। चलो बच्चों जल्दी जल्दी कर दो। इसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट 5th वाला बिट कराऊंगा। कंप्लीटेड, सबका कंप्लीटेड। मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, मिटा रहा हूं। जो लोग नहीं लिखे होंगे वो वीडियो को पॉज करके लिख दें। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका भी एग्जांपल देके समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। व्हाट नंबर शुड बी subtracted from -1 so as to get 5/3। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 सो एज टू गेट 5/3। इसका एग्जांपल सुनो, मैं बोलूंगा तुमको, ध्यान से सुनना। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट 6, यानी कि 10 के साथ ऐसा कौन सा नंबर है जिसको माइनस करने से मेरा आंसर आएगा 6। तुम लोग क्या बोलोगे सर? स्पीड से बोल दोगे ना सर 4। 10 के साथ अगर हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो मेरा 6 आंसर आएगा, हाँ कि ना? क्या कर रहे हो? लेकिन इधर क्या कर रहे हो तुम लोग को अच्छे से जानना पड़ेगा। इस जो प्रॉब्लम जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें सॉल्यूशन क्या कर रहे हो तुम लोग, यानी कि 10 के साथ 6 को डायरेक्टली माइनस कर रहे हो, तो 10 के साथ जो 6 माइनस होगा उसका आंसर आएगा 4। यहाँ पे हमारा दिमाग खेल रहा है।
ठीक है कि नहीं? तो वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी वही लिखना है, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ डायरेक्ट कर लो, यानी कि -1 के साथ तुमको 5/3 माइनस करना होगा। मैंने बोला था कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख दो, तो -1/1 माइनस 5/3। अभी देखो 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, तो ऊपर था -1 नीचे था 1, 1 के साथ मैंने 3 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 5/3 का नेक्स्ट फ्रैक्शन 3 के साथ मैंने 1 मल्टीप्लाई किया तो 5 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रह क्या गया मेरा, देखो -1 × 3, 3 1 जा 3, लेकिन आगे माइनस है तो -3/3 रह गया। इधर क्या रह गया, 5 1 जा 5, माइनस है 5/3 1 जा 3। देख रहे हो ना, इजी है ना। अभी क्या करना है ना, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो सिंपल से एक ही डिनोमिनेटर लिख दो 3, ऊपर क्या रह गया -3 -5, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 5 + 3 आंसर कितना आएगा, 8 आएगा ना। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 5 बड़ा नंबर है, 5 का सिंबल क्या है बेटा, माइनस है ना, तो इधर -8 लिखना है, -8/3। लास्ट में therefore स्टेटमेंट लिख दो, therefore what number should be subtracted पूछा है ना, लिख देना -8/3 should be subtracted from -1 so as to get, कितना बोला है वो, 5/3 बोला है, so as to get 5/3 कंप्लीटेड। देखो बहुत इजी है, इसको नहीं कर पाओगे तो और कुछ नहीं कर पाओगे। अगर इतने इजी क्वेश्चन को तुम लोग नहीं कर पाओगे तो मैं सच बोल रहा हूँ और कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए जिसका नहीं होगा वो क्या करना, वापस से बैठना, ये वीडियो के आगे वीडियो लगाना फोन में, फ्री माइंडेडली बैठो और सॉल्व करो। अगर सॉल्व कर दी तो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीटेड। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो थोड़ा फिर से बैक ले ले, फिर से समझ ले। फिर से समझ में नहीं आ रहा है तो कॉल करें, फोन में भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैसेज करें, फिर से बता के समझाऊंगा, ठीक है, वीडियो कॉल करूंगा। ऐसा नहीं है, एक बार में समझ में आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और तुम लोग भी तो कुछ ब्रिलियंट माइंड्स होना, इतने नहीं कि तुम लोग का दिमाग बहुत छोटा है बोलिए, बहुत ही अच्छा माइंड है तुम लोगों का, इसीलिए बहुत अच्छे से तुम लोगों को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कोई बात नहीं यार, फोन करो, मैसेज करो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 एक सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। बहुत सिंप्लीफाई किए हैं हमने अभी तक, एक और करना है। -4/5 -3/15 प्लस 7/20। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं चेक करो, नहीं है तो एलसीएम निकालो। 5 1 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, फिर 3 में 3 1 जा 3, 4 को 4 रहेगा, ये जाएगा 2 में, 2 2 जा 4, फिर से जाएगा 2 में। तुम लोग बोलोगे सर हम लोग डायरेक्ट 4 में भी कर सकते हैं, हाँ कर लो, वैसा कुछ नहीं है, तुम लोग करो। एलसीएम कितना आ रहा है, 5 × 3 × 2 × 2, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, एलसीएम आ रहा है 60। तो चलो सॉल्व करते हैं अभी भाई साहब को। ऊपर है हमारा फ्रैक्शन -4/5, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करने से 60 आएगा, देखना है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 5 में मल्टीप्लाई करो 12, तो ऊपर भी 12 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल क्या था, माइनस था। फ्रैक्शन था 3/15, 15 में कितना मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15 हो गया, आगे रह क्या गया, 2 2 जा 4, यानी कि इधर 4 मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करना है, प्लस 7/20 था आखिर वाला फ्रैक्शन, 20 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी एक 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। चलो अभी सॉल्व करेंगे। 12 4 जा 48, लेकिन आगे माइनस है ना, तो लिखोगे -48/60 माइनस 3 4 जा 12/60 प्लस 7 3 जा 21/60, ठीक है। अभी क्या करना है, बोला था तीनों डिनोमिनेटर को एक साथ लिख दो, मैंने तीनों डिनोमिनेटर को एक साथ लिख दिया 60, ऊपर क्या रह गया -48 -12 प्लस 21, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, -48 और -12। देखो
12 बन जाएगा 60। कितना बनेगा बेटा? 60 बनेगा। बट क्योंकि मेरा 48 बड़ा नंबर है और 48 के आगे कौन सा सिंबल है? माइनस, इसलिए मैं माइनस 60 लिखूंगा। नेक्स्ट वाला था प्लस 21, तो लिख दिया मैंने प्लस 21। अभी देख लो माइनस प्लस क्या बन जाएगा बेटा? माइनस बन जाएगा ना। तो 60 से 21 को माइनस कर दो, 60 से 21 को माइनस करो, कैरी होगा 10 - 1 9, इधर रहेगा 5, 5 - 2 3, बन जाएगा 39। 39 में 60, ठीक है। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि 60 हमारा बड़ा नंबर है इन दोनों से। 60 के आगे कौन सा साइन है? माइनस है ना, तो इसलिए आंसर आएगा -39/60। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? जल्दी कंप्लीट कर दो। चलो यहाँ पॉज करके तुम लोग लिख सकते हो। सो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, यहीं तक करेंगे। बहुत प्रॉब्लम मैंने कराए, 7-8 प्रॉब्लम हो गए होंगे शायद, 6-7 प्रॉब्लम। घर में बैठ के आराम से इन लोगों को कर लेना। क्लास वर्क और होमवर्क दोनों भेजना। होमवर्क रहेगा तुम्हारा आज का वर्कशीट 2, ठीक है। वर्कशीट 2 रहेगा तुम लोगों का होमवर्क। इसमें भी लास्ट के लिए 1-2 क्वेश्चन में जो हम लोगों ने वर्कशीट 1 में किया हुआ था, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना, उसी टाइप के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए आराम से बैठ के कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट ऑन द वीडियो कि कैसा लग रहा है तुमको क्लास, कुछ और बेहतर हो सकता है कि नहीं। लव यू बेटा, बहुत सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग हम लोगों को। डोंट गो आउट ऑफ योर होम्स, स्टे होम, स्टे सेफ, वेयर ए मास्क व्हाइल गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले सोशली डिस्टेंस विद ईच अदर, आराम से डिस्टेंसिंग बना के रखना। और ये जो जंग है हम सबको जीतनी है एक साथ। दिस इज ए वॉर अगेंस्ट द कोरोना वायरस, वी नीड टू विन इट। कैसे विन करेंगे? वी ऑल नीड टू प्ले एट वंस, एक साथ। इंडिया टीम के लिए हमको खेलना पड़ेगा, ठीक है। पूरा का पूरा हम लोग इंडिया के लिए खेलेंगे। सब लोग बाहर मत घूमना, ये सबको जितना हो उतना स्प्रेड करो। कि अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में मैसेज करो, अरे ज़्यादा बाहर मत जाओ, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली। ये मैसेज के थ्रू तुम लोग कन्वे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।